नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी न जाति न भेद, एकता का संदेश, वंदे मातरम। ये सिर्फ दो शब्द नहीं, ये वो भाव है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ताकत दी थी। ये वो नारा है जिससे भारत माता के लाखों सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये वो नारा है जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी। और आज 75 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी राष्ट्रगीत को फिर से हर दिल की धड़कन बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध न केवल अनुचित है, बल्कि यह भारत के विभाजन के पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि ऐसे विचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने चेतावनी भरे लहजे में साफ कहा है, अगर देश में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होने की कोशिश करता है तो उसे हम यही जिंदा दफन कर देंगे। उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्यों भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम जैसे नारे हर बार किसी न किसी मजहबी बहस में फंस जाते हैं। क्या वंदे मातरम की आवाज हर किसी की आस्था को आहत हो सकती है? और क्या इस देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो भारत माता को सलाम करने से हिचकिचाते हैं? आज उन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल जो तेज हो चुकी है। ये है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहां पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। ये वंदे मातरम का बहुत पुराना विवाद चल रहा है, 150 साल हो गए इसमें। वंदे मातरम के अंदर ये बताया जाता है कि ये जमीन की पूजा की बात की जा रही है। हम मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते। बाकी हमारा कंसेप्ट ये है, जो कुरान में हमें बताया है कि इंसान सुप्रीम क्रिएचर है अल्लाह का, और बाकी तमाम चीजें, जमीन आसमान, सूरज चांद सितारे, हवा पानी दरियाएं पेड़ पौधे, ये सब इंसान की जिंदगी को असेस करने के लिए बनाए गए। हो सकता है इनके फरिश्ते इनके मुकर्रर हों, और है ऐसा। हिंदुइज्म में उसे देवता कहते हैं, हमारे यहाँ वो फरिश्ते हैं। लेकिन हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, इनके पास ये पावर नहीं होती, इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते। अगर वंदे मातरम के अंदर पूजा वाली बात है तो एक बड़ा विवाद फिर शुरू हो जाएगा देश के अंदर। इन विवादों की हवा इलेक्शनों के ऊपर क्यों दी जाती है? वंदे मातरम हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गीत है, देश की आजादी के समय का सबसे महत्वपूर्ण गीत, और सभी उसका सम्मान करते हैं, सभी गाते हैं। कांग्रेस पार्टी के जब भी कोई इसी कार्यक्रम की शुरुआत होती, वंदे मातरम से होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हर एक गीत को इंटेंशनली समाज में ध्रुवीकरण, समाज बटे, इसके लिए थोपने की कोशिश करते हैं। और जो लोग खुद बांटने की बात कर रहे हैं, जो खुद जिन्ना के तरीके के कृत्य कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जिन्ना न पैदा हो। बांटने वाले लोगों के अंदर जिन्ना है, जो जाति धर्म देखकर बांटने का काम करते हैं, जो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, उनके अंदर जिन्ना है।
तो वंदे मातरम को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों मच रहा है, कुछ सवाल हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। वंदे मातरम पर आदेश, मौलाना करे कलेश। यूपी में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मजहब के ऊपर राष्ट्र, भाईजान को फरमान साफ। विभाजनकारी सोच, वंदे मातरम पर चोट। जमीयत को वंदे मातरम से आखिर ऐतराज क्यों है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वंदे मातरम को लेकर इतना ऐतराज क्यों मच रहा है। आखिर ये राष्ट्रगीत है हमारा, ना इसमें हिंदू की बात है, ना इसमें मुस्लिम की बात है, इसमें देश की बात है, जिस देश में हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं। फिर आखिर इस गीत को गाने में या वंदे मातरम कहने में या भारत माता की जय कहने में इतना कलेश, इतना बवाल क्यों मच रहा है? तो कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस विषय पर जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे, इस पूरे समीकरण को समझेंगे कि आखिर वंदे मातरम को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवाते हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। प्रशांत जी बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग से। मतीन खान साहब आपका भी बहुत स्वागत है। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। सीताराम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा चुके हैं। हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार सबसे पहले सवाल नरेंद्र से यहां पर लेते हैं, हमारे सहयोगी से, उसके बाद मेहमानों का मैं रुख करूंगी। नरेंद्र, देखिए 150 वर्ष पूरे हो गए हैं राष्ट्रगीत को, लगातार इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जो कि पूरे साल भर चलेगा। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है कि हर स्कूल में, यानी हर शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरह से हमारा राष्ट्रगान अनिवार्य है, तमाम शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को भी अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए अपूर्वा, उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सभी विधानसभा, लोकसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसके पीछे इसका मकसद साफ है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर जिस तरीके से सरदार पटेल ने काम किया, उनको याद किया जा रहा है। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम जो गीत है हमारा, इसको लेकर के लोग जो है अलग अलग विचार रखते हैं, वो अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अब दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से जिन्ना ने विरोध किया था वंदे मातरम गीत का और उसके बाद देश का बंटवारा हुआ और इसे रोका गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद से राजनीति शुरू हुई और इसे धर्म और मजहब से जोड़ा गया, पूजा पाठ की पद्धति से जोड़ा गया। तो अपूर्वा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भारत माता की पूजा की जाती है या भारत माता के नाम पे कोई गीत लिखा जाता है, तो उसमें पहाड़, जंगल, नदियाँ और इसका क्षेत्रफल जो प्रमुख स्थान है, अगर उनका वर्णन नहीं होगा तो ये गीत कैसे बनेगा जी? अगर कोई गीत लिखा गया और ये गीत में तमाम चीज़ों का वर्णन है और इसको एक धर्म विशेष से जोड़कर कह रहे हैं कि पूजा हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे धर्म में इसका विरोध है, तो हमें लगता है कि इस तरीके की चीज़ें अब नहीं चलने वाली हैं। वो टाइम था जब आप विरोध करने के बाद चीज़ें बदल दी जाती थी या उसके दबाव में सरकारें आती थी। हमें नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पीछे हटेगी या इस तरीके के बयानों को सहन करेगी। और सरकार का काम है कि देश की एकता, अखंडता और राज्य की संप्रभुता जिस तरीके से है, इसको लेकर काम करे। अगर योगी को ये पसंद है कि ये जरूरी है और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास इस संघ से जुड़ा हुआ है और लोग चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी के दौरान इस गीत को लोग गाए थे और इससे उनको प्रेरणा मिली थी, तो निश्चित तौर पर इसे लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि राजनीति इस पर क्या होती है, विरोध किस स्तर का होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि इस आदेश को लेकर, इस गीत को लेकर राजनीति भी लगातार चल रही है, गहमा गहमी भी लगातार चल रही है। अब मेहमानों का रुख करते हैं। प्रशांत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरह से हमारा राष्ट्रगान हमारे लिए अनिवार्य है तमाम शिक्षण संस्थानों में, हालांकि मुझे लगता है ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था राष्ट्रगीतों को लेकर भी, लेकिन
राष्ट्रगीत को लेकर शायद ऐसा नहीं किया गया, या फिर अब अगर किया जा रहा है 150 साल पूरे हो जाने को लेकर भी, तो इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? फिर इस पर विवाद की एक और वजह सामने आ रही है कि इससे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने, हमारे भारत के महान संविधान निर्माताओं ने ये तय किया था कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा और दोनों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। तो इस संविधान सभा का निर्णय है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या क्या होंगे और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इसमें कहीं पर भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं, ना ही कोई धार्मिक बात है, ना ही कोई भेदकारी बात है, ना ही कोई इसमें विवादित बात है। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद, 77 साल बाद कुछ लोग जो तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए आज इस तरह की बात करते हैं। जो लोग हाथ में संविधान लिए बात घूम रहे हैं, कहते हैं हम संविधान की मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, वही हमारे संविधान निर्माताओं की बात नहीं मानते। क्या आज जो लोग, ये जो कुछ नेता जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो जो हमारे भारत के महान संविधान निर्माता थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, क्या उनसे लोग अधिक बुद्धिमान है? केवल तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। और वंदे मातरम का तो नारा लगाते हुए हमारे जो क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज के शिविरों में, उनके जो शिविर होते थे वहां पर ये वंदे मातरम का गान गाया जाता था। सुभाष चंद्र बोस की सेना में तो सभी धर्म के लोग थे, उनके जो जनरल थे मुस्लिम भी थे, सारे हमारे क्रांतिकारियों ने, अशफाकुल्लाह खान जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सब लोगों ने वंदे मातरम का गायन गाया। उस समय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के भी प्रोग्राम्स में, उनके जो सभाओं में वंदे मातरम का गान गाया जाता। लेकिन आज ये लोग जो है उसको वंदे मातरम को इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे तुष्टीकरण वाली मानसिकता जो थी, देश को विभाजन करने वाली मानसिकता जिन्ना की थी, वही उसी मानसिकता वाले लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं जो देश को इसमें बांटने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश के सारे कोई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, ये कुछ लोग इस तरह हैं जिनको लगातार भड़काने का बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज यहाँ पर ठीक है प्रशांत जी, एक चीज यहाँ पर, अभी आपने एसटी हसन साहब का भी बयान सुना था, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे छंदों का इस्तेमाल किया गया है जिससे हमें आपत्ति है। जैसे यहाँ पर ये है कि वंदे मातरम के कुछ पद ऐसे हैं जो भारत भूमि को माँ दुर्गा या देवी स्वरूप में चित्रित करते हैं। मुस्लिम धर्मशास्त्र यानी इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा या फिर बंदगी करना अमान्य माना जाता है, इसीलिए उन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया है। देखिए मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, हर मुसलमान, अनिवार्य है। और वो मुसलमान माइक से, लाउड स्पीकर से चिल्लाता है कि अल्लाह के अलावा यहाँ पर कोई पूजा करने योग्य नहीं है। ये सीधा सीधा ब्लेस्फेमी है, संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। आप अपनी पूजा करिए, कोई आपत्ति नहीं, अल्लाह महान है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप दिन में लाउड स्पीकर में 5 बार ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। इस तरह करके आप बाकी जितने भी धर्म है इस देश में उन सबका अपमान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में सुनते हैं ना, इसका भी विरोध होना चाहिए। क्यों मुसलमान कहता है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है? हम कहते हैं हम राम को पूज रहे हैं, कृष्ण पूजते हैं, हमने किसी को कहते हैं कि आप बुद्ध को मत पूजिए, जैन को मत पूजिए। लेकिन ये लोग लाउड स्पीकर 5 बार दूसरों को सुनवाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को सुनवाते हैं। ये भी तो ब्लास्फेमी है, ये गलत है। हुआ तो किसी देवी देवता की आप पूजा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो कोई मातृभूमि की पूजा नहीं कर रहे हैं। आप क्यों कहते हो कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजा जाने योग्य नहीं है? आप अपना पूजा करिए, आप बताइए अल्लाह महान है। तो इस तरह की जो मानसिकता एसटी संजय से लोग, इनको जनता ने ठुकरा दिया, पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, इस तरह की बात करके देश में विभाजन करना चाहते हैं। ठीक है मतीन खान साहब, क्या यही वजह है जिस वजह से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें देवी देवताओं का, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है कुछ छंद में? लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर इतिहास की हम बात करें तो यहां पर तो सीधे तौर पर 1937 में कांग्रेस ने यह विवाद खत्म करने के लिए वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टैंजा, यानी जो पहले की 2 लाइन है, उसे राष्ट्रगीत का हिस्सा घोषित किया था, सिर्फ इस विवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन बाद में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। अब आपके विरोध का कारण क्या सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है जो आपके इस्लाम में जिनकी पूजा करना या जिनको मानना अमान्य है? बिल्कुल सही आपने फरमाया, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, उसी पे ही अमल होता है। और रही बात जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, आज़ादी के मतवालों में भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां वगैरह, ये लोग जब फांसी के फंदे पे जा रहे थे तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और अशफाकुल्लाह खां जो है
ठीक है मतीन, खां जो है, ठीक है हाँ। अब मैं वो कौन आ गई थी, अशफाक उल्ला खां जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा भी नहीं पढ़ पाए थे कि उनका फांसी का फंदा वो चढ़ गया था। तो ये क्या ये लोग देशभक्त नहीं थे? जो भीकम चंद्र चटर्जी का जो बात आ रही है, तो जब उन्होंने वंदे मातरम लिखा है 1875 में, तो 1875 में लिखने के बाद अंग्रेजों ने खुश होकर के उनको जो है सम्मान दिया था। और उसके बाद ये जो क्या नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, जिन्होंने ये लिखा है आनंद मठ में, उन्होंने जिस अंदाज में लिखा है 187 पेज नंबर पे उन्होंने लिखा है जिस अंदाज में, उससे जो है ये था कि भाई हमारी लड़ाई इनसे थी, ये हो गया, अब अंग्रेज आ गए, अब हमें आराम करना चाहिए, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेंगे कोई काम। तो ये अंग्रेजों के वफादार थे। और आज जिस अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है, और जो हमारा आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान है, वो संविधान हमें क्या कहता है? संविधान और भारत सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी पर थोप नहीं सकते। और ये जो बयान जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सीएम होने की वजह से इनका एक बयान है, ये एक पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल स्टंट बहुत से होते रहते हैं, उसी तरह का ये बयान है। ठीक है, इसको जो है कोई वो तो अंग्रेजों के बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेज दाते, वो तो अंग्रेजों के वो थे, वो इतने बड़े भक्त और उतना बड़ा उनका जो है सम्मान, और ये जो भी कुछ हो रहा है। खैर, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम हमारे तमाम बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई और तमाम लोग पढ़े, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर ये चीज संविधान हमें इजाजत नहीं देता है, भारत का संविधान, कि आप किसी को फोर्स करें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज नॉट गुड। ठीक है मतीन खान साहब, देखिए संविधान फोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करने वाले कुछ लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आजादी के आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने भी इसे गाया था। और जब कोई गीत भारत की मिट्टी से जुड़ा हो तो फिर वहां पर किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई कॉपीराइट नहीं हो जाता है। खैर, अतुल यादव जी, अब पहले के दो पदों में न देवी देवताओं का जिक्र है, न किसी धर्म का जिक्र है, सिर्फ मातृभूमि का जिक्र है। क्या पहले की इन दो लाइनों से भी आपत्ति है? अपूर्वा सिंह जी, जो वंदे मातरम गीत है जो लिखा गया था, तो ये 1870 और 1875 के मध्य लिखा गया था। और ये गीत उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। तो फिर क्या हुआ, जो ये गीत लिखा गया, इसमें उस समय जो आनंद मठ में लगभग इसे 1882 के आसपास शामिल किया गया। जो आनंद मठ एक जाना माना उपन्यास है, और जो ये सार्वजनिक रूप से जो लगभग 1896 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी बेवजह इसको राजनीतिक बयान देती है। पूर्व में जो आजादी के समय जो देश के विभिन्न लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, या जिन्होंने आजादी के लिए उस समय लड़ाई लड़ी। अब इस बयान को हम राजनीतिक बयान ही मान सकते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है या हमारा जो संविधान कहता है, जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। मैं इस गीत को गाने से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं कहूँ तो आपके चैनल पे समय का अभाव होगा, मुझे कुछ लाइनें कंठस्थ याद हैं, और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में ये जय घोष भी था। हम ये नहीं कहते हैं, अगर किसी के धर्म में अगर उनको लगता है कुछ इसमें हमें नहीं गाना चाहिए, हो सकता है, सबको आपत्ति नहीं होती है, किसी को हो सकती है, तो उसमें फोर्स भी नहीं करा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि माननीय योगी जी जो है जबरदस्ती से डराने वाली बात करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि हम राष्ट्र में हैं, राष्ट्र से संबंधित गीत है और हमें समझना होगा, लेकिन वो धमकी भरे लहजे से कहते हैं। धमकी भरे लहजे से कहीं भी देश नहीं चलता या कोई मान्य नहीं करता। धमकी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें मैंने आपके चैनल पर कई बार ये बात रखी है कि भाषा शैली बहुत ही लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए।
इस गीत में जो है कि स्वतंत्रता संग्राम लेकिन में अतुल गीत गाया यादव गया, जी, हम इसको ठीक है, अस्वीकार तो नहीं ठीक कर है। सकते हाँ, हैं। ये ठीक है। जय घोष के रूप में गाया गया, इसको भी हम हाँ। अस्वीकार नहीं कर सकते। हाँ। या भारत का राष्ट्रगीत है, इसको भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते, सभी को पता है। और जो रही बात अपूर्वा सिंह जी, आपके द्वारा भी जब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुई होंगी, मैं भी हुआ हूं, तो कई बार पूछा जाता था ये गीत कब गाया गया, प्रथम बार कब गाया गया। हम लोगों ने मतलब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने, हमने, सबने, जो भी उत्तर प्रदेश है या देश के विभिन्न राज्य हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, ये प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ते हैं हम कि नहीं पढ़ते, सभी तो पढ़ते हैं ना। स्कूलों में भी हमने कई बार इसको गाते, मतलब हमने कई बार पार्टिसिपेट करते थे, तब भी गाते रहते थे, किसी को क्या आपत्ति होती है। लेकिन भाषा शैली से आपत्ति होती है। ये एक माननीय योगी जी का राजनीतिक बयान है, और कुछ जो राजनीतिक बयान है वो राजनीतिक स्तर पे होने चाहिए। हमें देश में हम सब एकजुटता के साथ रहें, हम सब अपनी अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं, देश में एकजुटता हो। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगीत के हिसाब से सभी देखते भी हैं, समझते भी हैं, और राष्ट्रगीत का सभी सम्मान भी करते हैं। चलिए, हम भी ठीक करते है हैं। अतुल यादव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, देखिए अभी आपने एक चीज यहाँ पर किया, आपने जिक्र किया कि हम कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं, तो जब हमसे पूछा जाता है कि इस गीत को सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो देखिए इसका उत्तर मैं एक बार दर्शकों के लिए भी यहाँ पर बता दूं कि इसको सबसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया था। इसे कांग्रेस अधिवेशन में ही सर सबसे पहले गाया गया था। जिनको नहीं पता है वो ये चीज जानते। दूसरी चीज, राष्ट्रगीत है तो फिर इसमें हिंदू और मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज इसमें होनी ही नहीं चाहिए सर, कि अगर ये राष्ट्रगीत है तो इसे सिर्फ हिंदू ही गाएंगे या इसे मुस्लिम नहीं गाएंगे, क्योंकि इसके कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ छंद इसके ऐसे हैं, लेकिन शुरू के 2 छंद यानी 2 स्टैंजा शुरू के वो ऐसे नहीं है, उसमें तो मातृभूमि का जिक्र है, लेकिन उसे भी गाने से आपत्ति है। जिस तरह से हम लोगों ने अपने राष्ट्रगान को ऑप्ट किया है ना सर, कि राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर शिक्षण संस्थाओं में अगर राष्ट्रगान गाया जाता है, क्योंकि उसके लिए एक डेकोरम मेंटेन किया गया है, उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर देशद्रोह का केस भी चल सकता है। तो राष्ट्रगीत को लेकर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है सर? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक राष्ट्रगीत हमारे राष्ट्र का जो गीत है, हमारे देश का जो गीत है, जो लोगों के अंदर अभी भी अगर हम सुन ले तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, उस गीत में भी हम हिंदू और मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। क्या हिंदुओं ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया? क्या उसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम वाली राजनीति देखी? नहीं। जब आपके राष्ट्र की बात आ रही है तो फिर यहां पर आप संविधान की दुहाई देने लग जा रहे हैं। ऐसे तो आपको संविधान मानना नहीं है, ऐसे तो आपको शरीयत कानून मानना है, ऐसे में तो आपको ट्रिपल तलाक मानना है, लेकिन जब बात यहां पर आपको लेकर हो जाती तो फिर यह कहा जाता है कि हम तो सर संविधान से चलेंगे। सीताराम जी, हिंदू देवी देवताओं का जिक्र कुछ छंद में किया गया है, इस वजह से आपत्ति है मुस्लिम लीग के लोगों को, और विपक्ष भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं कि ये किसी पे हम इसको लाद नहीं सकते, किसी पर हम इसको थोप नहीं सकते हैं। नहीं, अपूर्वा सिंह जी, मेरी इस पे आपत्ति है कि मैंने क्या कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम में जय घोष के गीत के रूप में गाया गया था, और मैंने क्या कहा, यह राष्ट्रगीत है, और हम भी मैंने कहा कि मेरे द्वारा भी कई बार मतलब होता नहीं है ये आप इसे गलत उसमें ना ले, और ना ही मेरे द्वारा कोई ऐसी बात कही गई है। धर्म वाली राजनीति ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी चंद शब्द कह दीजिए कि भाई जब तुम भारत में रह रहे हो, भारत की धरती पर रह रहे हो, यहीं जन्मे हो, यहीं खत्म हो जाओगे, यहीं का खा रहे हो, तो यहाँ के राष्ट्रगीत को गाने में इतनी परहेज क्यों है? ठीक है, सीताराम जी। जल देवता को वरुण के रूप में पूजा करता हूँ। मैं मुसलमान भाइयों से पूछता हूँ, क्या आप जल नहीं पिएंगे? क्या मैं अन्नपूर्णा के रूप में मैं अन्न का पूजा करता हूँ, क्या अन्न का उपभोग नहीं करेंगे? क्या मैं प्रकृति को भी पूजा करता हूँ, क्या आप ऑक्सीजन नहीं लेंगे? आप भारत के राष्ट्रगीत को गाने से क्यों इस तरह से आप नफरत करते हैं? जो राष्ट्रगीत से नफरत करेगा उसके एनएसए के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए, चाहे वह जो भी हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह हिंदू हो। राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति जो है अपना समर्पण भाव का यह उल्लंघन है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारतीय सांस्कृतिक देश में रहने वाले सांस्कृतिक भारत देश को जब नहीं स्वीकार करेंगे, वंदे मातरम से बगावत करेंगे,
भारत से नफरत करेंगे, भारत की अखंडता से नफरत करेंगे, वो भारत में रहते क्यों हैं? कहते में इसमें जो है भगवान देवी देवता का पूजा किया गया है, उनका नाम स्मरण किया गया है, मैं प्रकृति का पूजा करता हूं, मैं वरुण का पूजा करता हूं, मैं अन्नपूर्णा का पूजा करता हूं, मैं पृथ्वी माता का पूजा करता हूं। आप पृथ्वी पे क्यों रहते हैं? मैं अग्नि का पूजा करता हूं, आप अग्नि का जो वो क्यों करते हैं? आप नहीं करिए ना, आपके लिए हराम है, तो भारत में क्यों रहते हैं? भारत छोड़ दीजिए। इस प्रकार की भावना रखना। देखिए अपूर्वा सिंह जी, आपके चैनल पर ये देश छोड़ने वाली बातें या किसी धर्म को मतलब किसी धार्मिक व्यक्ति को देश छोड़ने वाली बातें ये उचित नहीं है। देश संविधान से चलता है, उन्हें लोकतंत्र में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। देश सभी का है, हिंदुओं का है, मुस्लिम भाइयों का है, सिख सभी का है, ईसाइयों का है, सभी का है। ये सब चीजें जो आपके चैनल पर इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में हमें एकजुटता दिखानी है और लोकतंत्र में हमें ये सोचा जाना चाहिए लोकतंत्र जो है यादव जी, वो एकजुटता कहाँ है? क्यों नहीं नजर आ रही है? ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी सीताराम जी की पहले बात कंप्लीट हो जाए, अभी रुक जाइए। अतुल जी देश से ओतप्रोत बात रखने का, अतुल जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, अतुल जी अभी रुक जाइए, महंत जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपनी बारी में बोलिएगा। भारत को जिन्ना जैसी विचारधारा नहीं पनप पाएगा, पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भारत की एकता पे कुठाराघात करेगा, भारत की स्वाभिमानता पे कुठाराघात करेगा, भारत की संप्रभुता पर कुठाराघात करेगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम से बगावत नहीं करना चाहिए, भारत माता से बगावत नहीं करना चाहिए। जो वंदे मातरम भारत माता से बगावत करता है, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, देखिए 1905 के बाद कुछ जानकारी है यहाँ पर जो दर्शकों के लिए भी मुझे लगता है कि अपने राष्ट्रगीत को लेकर जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राजनीतिक दौर और विभाजन की जो राजनीति है इस राष्ट्रगीत को लेकर, हालांकि मुस्लिम लीग का गठन तो 1906 में हुआ, इसे हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक मानने लगे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसका विरोध किया और इस विरोध को उन्होंने हवा दी हिंदू मुस्लिम करके। वरना 1906 से पहले इस गीत को हिंदू भी गा रहे थे, इस गीत को मुस्लिम भी गा रहे थे। 1905 के बाद जब वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना, तब मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी है, इसे हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक मानने लगी थी। वंदे मातरम एक राजनीतिक प्रतीक बन गया। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसे हिंदू राष्ट्र की पहचान के रूप में देखने की गलती की है, यह रिकॉर्ड है। यानी अगर विरोध हुआ है तो फिर उस विरोध को अंग्रेजों ने हवा दी। डिवाइड एंड रूल वाली जो थ्योरी हमने उनकी पढ़ी है ना, ये वही थी। डिवाइड करो, रूल करो, इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ, और आज भी आप लोग वही कर रहे हैं। राष्ट्रगीत में भी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति आप जबरदस्ती घुसा रहे हैं। एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि साहब इसमें तो देवी देवताओं का जिक्र है, इसमें उन चीजों का जिक्र है जिसे हिंदू पूजते हैं। अरे हिंदू तो किस चीज को नहीं पूजते हैं? हिंदू तो पत्थर को भी पूज रहे हैं, हिंदू तो सूरज की भी पूजा कर रहे हैं, हिंदू तो चांद की भी पूजा कर रहे हैं। तो फिर चांद को देख के रोजा खोलना छोड़ दीजिए सर। प्रशांत उमराव, प्रशांत नहीं अभी रुक जाइए मतीन खान साहब, अभी आपकी बारी नहीं है। अभी सवाल मेरा प्रशांत जी से एक नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं करूंगी अपनी डिबेट में। कर रही है जो आप बात कर रही हैं। क्यों ना करूं मैं फिर? क्यों ना करूं मैं फिर? अगर आपको राष्ट्रगीत में भी हिंदू मुस्लिम आपको अगर दिख रहा है सर, तो फिर मैं क्यों ना ये बात करूं? अरे वंदे मातरम को भारत का विरोध को थोड़ी ना है, वंदे मातरम विरोध करना, क्या भारत का विरोध करना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। राष्ट्रगीत का विरोध करना भारत का विरोध करना है सर। राष्ट्रगान का विरोध करके दिखाइए, राष्ट्रगान का विरोध करके दिखाइए, राष्ट्रगान का विरोध करके दिखाइए, राष्ट्रगान का विरोध करके दिखाइए। नहीं होगा आपसे, नहीं होगा। आपको संविधान वहां पर चाहिए जहां पर चीजें आप पर हावी हो, जहां पर चीजें आपके मन मुताबिक ना हो, वहां पर आप संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन जहां चीजें आपके मन मुताबिक हो, वहां पर आपको शरीयत चाहिए। कौन संविधान को नहीं मानता, कौन संविधान की इज्जत नहीं करता, कौन संविधान से नहीं चलता? मुझे याद है इससे पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं सर। एक बार आप मेरे साथ जुड़े थे,
मैंने पूरा चिट्ठा बता दिया था सर कि कब कब संविधान की आप लोगों ने उल्लंघन किया है। बस अभी सवाल मेरा प्रशांत जी से है, सिर्फ अभी मुझे उनकी 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 आवाज चाहिए। अभी अभी सवाल सिर्फ प्रशांत जी से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अगर आप भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आप भारत में रहकर वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है सर? अरे भैया सुन लीजिए, अभी रुक जाइए प्रशांत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली पर सवाल उठ रहा है। रुक जाइए मतीन खान साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रशांत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली पर सवाल उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो इस पद पर बैठे हैं, वो इस तरह से हमें कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, या फिर वो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो ये नहीं कह सकते कि अगर इस देश में कोई जिन्ना पैदा हुआ तो हम उसको दफन कर देंगे। मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ये ही सिर्फ एक तरीका है। पूर्वा जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी बात कही संविधान सम्मत कही है, और जो संविधान निर्माताओं ने जो बात लिखी है उसी को लागू करने की बात कही है। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा, और ये दोनों समान रूप से बजाया जाएगा। इसमें कहीं कोई भेद नहीं होगा, दोनों को इक्वल समान दिया जाएगा। तो जब स्कूलों में जनगण मन बजाया जाता है, कार्यक्रमों में बजाया जाता है, तो राष्ट्रगीत उसी तरीके से वंदे मातरम भी बजाया जाएगा। ये तो संविधान की सम्मत तरीके से इस बात की है, उसमें कहाँ कोई इसमें विवाद वाली बात है। और जिन्ना से किसको प्यार हो रहा है भाई? अगर जिन्ना को हम दफन करने की बात कर रहे हैं, जो जिन्ना एक मानसिकता है जो देश तोड़ने की बात करता है, जैसे सरजील इमाम है जो नॉर्थ ईस्ट को कट करने की बात करता था, आज उसको जेल में डाला गया है ना, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रही, तो आपको उनसे क्यों प्रेम हो रहा है? और यही लोग सिलेक्टिव तरीके से संविधान कहते हैं, कह रहे हैं संविधान का विरोध नहीं कर रहे। अरे भाई, आप तो संविधान का विरोध कर रहे हैं, मुंह पे कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? संविधान सभा ने संविधान लिखा है, तो आप ऐसा थोड़ा कहें कि मैं इतना संविधान मानूंगा, इतना नहीं मानूंगा, ऐसा थोड़ा चलेगा। अभी रुक जाइए मतीन खान साहब, अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए। नहीं, अभी रुक जाइए मतीन खान साहब, अभी रुक जाइए सर, बीच में इंटरप्शन नहीं। आपके मन मुताबिक देश थोड़ा चलेगा, आपके मन मुताबिक देश थोड़ा चलेगा। आप लोग शरीयत को मानने वाले लोग हैं। आप अगर संविधान को मानते हैं तो शरीयत की बात क्यों करते हैं? आप अगर संविधान को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, एक बात मुझे बता दीजिए मतीन खान, एक बात बता दो, शरीयत मानते हो संविधान मानते हो? मुझे एक लाइन में बता दो, संविधान मानते हो शरीयत मानते हो? यही पता चल जाए कितना संविधान मानते हो। एक चीज बता दो, शरीयत मानते हो संविधान मतीन मानते खान साहब, जवाब दीजिए, जवाब तो दीजिए। एक लाइन में बता दो, लगातार बोले जा रहे हैं सर, ऐसे नहीं होगा। लगातार बोले जा रहे हैं सर, ऐसे नहीं होगा। बजाया जाएगा, लगातार बोले जा रहे हैं सर, ऐसे नहीं होगा। जवाब दीजिए, शरीयत मानते हैं कि संविधान मानते हैं? ने लिखा है, संविधान सभा ने लिखा है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। तो संविधान मानोगे, शरीयत मानोगे? संविधान मानोगे, शरीयत मानोगे? एक लाइन में बता दो। आप लोग खाली शरीयत को मानने वाले लोग हैं। देश का मुसलमान संविधान पर विश्वास नहीं करता। अगर देश का मुसलमान संविधान पर विश्वास करता होता तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चल रहा होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चल रहा है? आपके जो व्यक्तिगत जो है प्राइवेट लॉ क्यों चल रहा है? पर्सनल लॉ क्यों चल रहा है? अगर संविधान मानते हो तो कौन सी कोर्ट मानो? संविधान नहीं मानता है। देश की मुसलमान की जो निष्ठा है देश के प्रति नहीं है। मुसलमान की निष्ठा केवल इस्लाम के प्रति है। देश के मुसलमान किसी देश के प्रति निष्ठा नहीं रखता। ये लोग जिस देश में रहते हैं वही गद्दारी करते हैं। चलिए भी रुक जाइए मतीन खान साहब, प्रशांत जी भी रुक जाइए। देखिए यहाँ पर एक जानकारी मैं दुरुस्त कर देती हूँ सभी मेहमानों के लिए, मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये जानना। एक मिनट, इस गीत को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से इसका मूल अर्थ बताया गया था। अभी रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। ठीक है, चलिए रुक जाइए मतीन खान साहब, सर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा, प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत करिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इस गीत के मूल अर्थ को समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये धर्म से प्रेरित नहीं है, ये राष्ट्र से प्रेरित है। और इसे उन्होंने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था सर 1896 में। कांग्रेस ने हालांकि उसके बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, कई छंद इसके हटा भी दिए गए। जब इसको लेकर काफी विवाद हुआ, उन्होंने इसके कई छंद हटाए। उसके बाद कई ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पहले जो इस गीत को लेकर अनिवार्यता थी उसे ही खत्म कर दिया। अतुल यादव जी, पहले तो ये अनिवार्य था सर, कांग्रेस ने तो एक झटके में इसकी पूरी अनिवार्यता ही खत्म कर दी। ये कोई राजनीति से प्रेरित गीत नहीं है, ये धर्म से प्रेरित गीत नहीं है, ये राष्ट्र को समर्पित एक गीत है। और जिस राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सब रह रहे हैं, वहां पर इस गीत को लेकर इतनी बहसबाजी, उसको एकदम कटघरे में घसीट लिया गया है।
अपूर्वा सिंह जी, ये जो मेरा मानना है कि जो राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। गीत जो है, जो देश में जो चीज लिखी जा चुकी है, देश में जो इतिहास के तौर पे लिखा जा चुका है, और जो जो किताबों में दर्ज है, उसको ना मैं मिटा पाऊंगा ना आप मिटा पाएंगे। हमें समझना होगा और कुछ चीजें स्वीकार, जो ऐसा है कि देश के लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। कुछ चीजें देखिए, माननीय योगी जी के द्वारा कहा गया कि अनिवार्य किया जाएगा। बताने का तरीका, समझाने का तरीका होता है, और इससे बहुत सब भाषा में भी कहा जा सकता है, धमकी भरे लहजे में उचित नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि जिनको स्वीकार है वो स्वीकार करें। देश में संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। ये गीत तो मतलब मैंने कब कहा कि ये गीत जो है राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगीत इसको हमसे पढ़ते चले आ रहे हैं, और भविष्य में भी लोग पढ़ेंगे। और हम लोग रहे ना रहे, देश में जो चीजें लिखी जा चुकी इतिहास के तौर पर, जिन्होंने लिख दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो उनको सब जानते भी हैं। गायक कब गया, ये भी अभी हमने चर्चा करी, आपने भी चर्चा करी, मैंने भी बताया। तो इस चीज पे क्या है कि बेवजह इस पे विवाद खड़ा किया जा रहा है। माननीय योगी जी कई बार क्या करते हैं, इससे राजनीतिक स्टैंड लेते हैं। हमें वो क्या करते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की लोग बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, इन चीजों से मुद्दों को हटाने के लिए वो कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जिससे 2-4 दिन लोग उस पे वो बातें ध्यान में ना आए, जहन में ना आए। वो क्या कर रहे हैं, उनकी लगभग मार्च में 9 साल की सरकार हो जाएगी, और उन्होंने महंगाई पे उत्तर प्रदेश में कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उनके स्तर पे भी कंट्रोल किया जा सकता था, केंद्र के स्तर पे तो किया ही नहीं गया, राज्य स्तर पे भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाया गया। रोजगार की बात नहीं है, महिला सुरक्षा, अपराध उत्तर प्रदेश में चरम पर है। माननीय योगी जी से उनकी पुलिस भी नहीं संभल रही, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस भी निरंकुश हो चुकी है। तो माननीय योगी जी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ समय बाद ऐसे कोई बयान देते हैं जिससे 2-4 दिन की चर्चा होने लग जाती है। बाद में कुछ क्या होता है, जनता समझदार है, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, देश की जनता समझदार है, सब समझते हैं कि माननीय योगी जी की जो है राष्ट्रभक्ति किसके अंदर नहीं है। जो राष्ट्र में रह रहा है, जो पूरे देश में हमारा, जो भारत देश का नागरिक है, सब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। सत्ता विपक्ष भी है तो सत्ता पक्ष भी है। वो विपक्ष के लोगों को जो है, वो जो जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में आई, सत्ता विपक्ष को तो क्या समझती है, मुझे उसको शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए। वो तो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दे, भारतीय जनता पार्टी की किसी बात का विरोध कर दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर दे, तो उसे क्या बोल देते हैं ये लोग, देशद्रोही। यही तो होता है। आपके चैनल पे भी कई बार ये चीजें आती हैं। ऐसा नहीं होता है। देश में जो लोग अपनी बात रखने के स्वतंत्र हैं। अभी क्या हुआ, मतीन खान साहब ने कोई बात बोली तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उन्हें देशद्रोही बता दिया, आपके चैनल पे ही बता दिया। सोचिए कितना बड़ा आपका सम्मानित चैनल है और उन्हें देशद्रोही। क्या उन्हें अपनी बात रखने का भी अधिकार मतीन जी को नहीं, मतीन खान जी को नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। अरे बात रखेंगे, अपने समय में रखेंगे ना, बात रखेंगे। संविधान का विरोध क्यों कर रहा है? मैंने तो ये पूछा ना, मैंने तो ये पूछा, संविधान मानते हो, सरिया मानते हो, जवाब दे दो। मैंने तो ये पूछा, संविधान मानते हो, सरिया मानते हो? आप जब बोल रहे थे क्या मैंने, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं ना भैया। सुन तो लीजिए, आप समाजवादी पार्टी की बात करिए कि मौलाना की पैरवी करोगे? आप समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य हैं अतुल यादव जी। आप समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। आपने गठबंधन कर लिया है क्या मुस्लिम लीग से? मैं समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं सिर्फ इस पैनल पर सिर्फ मैं कह रहा हूं, ठीक है, ठीक देश को विभाजन करने वाली पार्टी की आप समर्थन करेंगे? भाषा शैली की बात कर रहा हूं प्रशांत जी। भाषा शैली सभी के लिए, भाषा शैली की बात क्यों कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, सुनने की शक्ति रखिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है जानना, एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है जानना कि किस तरह से इस गीत को लेकर कितना विरोध किया गया। ये राष्ट्रीय प्रतीक रहेगा, लेकिन धर्म से ऊपर और व्यक्तिगत श्रद्धा के अनुसार। ये 1948-49 में संविधान सभा में जब इस मुद्दे को उठाया गया था, तब ये कहा गया था। सभी नेता, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ये तय किया कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। और
एक जानकारी और यहां पर मैं दे दूं, 1937 कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को लेकर आंशिक समाधान किया गया था, जो कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि सिर्फ 2 स्टैंजा जो होंगे उन्हें राष्ट्रगीत का हिस्सा घोषित किया गया। ये कांग्रेस के दौरान हुआ, क्योंकि पहले 2 पदों में किसी देवी देवताओं का, किसी धार्मिक छवि का उल्लेख नहीं है, वो सिर्फ मातृभूमि यानी मदरलैंड की स्तुति है। इसके बाद महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने अपील की कि इसे धार्मिक नहीं देशभक्ति की दृष्टि से देखा जाए। यानी इसमें हिंदू नेता भी थे, इसमें मुस्लिम नेता भी थे, जिन्होंने खुद साफ तौर पर कहा है, ये मैं कांग्रेस के दौरान की बात कर रही हूं, जिन्होंने खुद साफ तौर पर यह कहा है कि इसे धार्मिक नहीं देशभक्ति की दृष्टि से देखा जाए। यही तो बार बार यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। एक कोशिश कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन हालांकि फिर जैसे जैसे कांग्रेस में परिवर्तन होता चला गया, राष्ट्रगीत को लेकर मानो जो प्रेम था वो भी खत्म हो गया। सीताराम जी, जब पहले के 2 जो लाइन है उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, कम से कम यही तो गा दो, इसमें तो किसी देवी देवता, किसी धर्म का जिक्र नहीं है, उस पर भी आपत्ति है। वंदे मातरम जो गीत है वह देशभक्ति ही दर्शाता है, देश के प्रति समर्पण दर्शाता है, देश का नमन है, राष्ट्र का नमन है। इसमें किसी प्रकार का किंचित मात्र विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा 100% सही कहा, वो किसी प्रकार के धमकाना नहीं, वह संवैधानिक बात करते हैं। राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार की तुष्टिकरण उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति जितना उनका प्रेम होगा, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनका पूर्वजों ने, हम सभी का जो है पूर्वजों ने इसके लिए, आजादी के लिए अपने खूनों का जो है खूनों से सींचने का काम किया है, तो निश्चित रूप से देश के प्रति गर्व होना चाहिए, वंदे मातरम के प्रति गर्व होना चाहिए और गर्व से गाना चाहिए। अगर जो नहीं गाते हैं, जो वंदे मातरम से बगावत करते हैं, उनके ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। कोई इस पे कहेगा कि वो देवी देवता का नाम लिया गया, मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ तो मैं वरुण का पूजा करता हूँ जो जल के अधिधात्री देवता हैं, मैं अग्नि का पूजा करता हूँ, मैं भगवान सूर्य का उपासना करता हूँ, मैं प्रकृति का उपासना करता हूँ, मैं जो है धरती माता का उपासना करता हूँ। क्या आप इन सभी का उपभोग नहीं करेंगे? क्या आप प्रकृति के द्वारा पोषित नहीं होते हैं? क्या भारत में उपजे हुए अन्न का सेवन आप नहीं करते हैं? आपके यहाँ तो सारे चीज हराम है, भारत में रहना भी आपके कुरान में हराम लिखा है। क्यों आप भारत में रहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मदनी जी से, क्योंकि मदनी जी के कुरान में तो लिखा है कि दूसरे के भूमि पे रहना हराम है, तो आप भारत में क्यों रहते हैं? क्योंकि आप जो है पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हो चुका है, तो फिर भारत में रहने का आप तो अधिकार ही नहीं है। तो फिर क्यों भारत में रहते हैं? देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि जब एक तरफ तो भाईचारे की बात होती है, फिर दूसरी तरफ हम अभी भी इस नियत के साथ जी रहे हैं कि राष्ट्रगीत में हम इसलिए नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे छंद हैं जिनका संबंध हिंदुओं से है, या जिनका संबंध हिंदू देवी देवताओं से है, या फिर उनका संबंध धर्म से है। इस मानसिकता के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और फिर यही हम आने वाली पीढ़ी को भी बता रहे हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमें तो भाईचारे के साथ रहना है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, फिर दूसरी तरफ हम इस विचारधारा से भी घिरे हुए हैं। प्रशांत उमराव जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा। इस पूरे विषय को लेकर अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य किया जा रहा है शिक्षण संस्थाओं में, क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, देश का जो संविधान है सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से लागू होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं संविधान का इतना पार्ट मानूंगा, इतना नहीं मानूंगा। ये विभाजनकारी मानसिकता है। जब संविधान सभा ने लागू कर दिया कि देश के राष्ट्रगान, जनगणमन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाएगा, इक्वल उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, दोनों पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, तो देश का कोई नागरिक ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे धर्म से ऊपर है। यही मानसिकता शरिया को मानने वाले लोगों की है। वो कह रहे हैं हम पर्सनल लॉ में तो शरिया कानून मानेंगे, तो इस संविधान की किताब जो है हाथ में लिए घूमेंगे। तो ये इस मानसिकता को हम काउंटर करने की बात कर रहे हैं कि आप जब संविधान की मानने की बात करते हैं तो संविधान को पूरी तरीके से मानिए, अन्यथा कह दीजिए कि हम शरिया को मानते हैं। यही बात तो जिन्ना ने की थी ना कि हम देश के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यानी संविधान ने लागू कर दिया, अपनी सुविधा के अनुसार शरीयत और अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को यहाँ पर सामने लाने की जरूरत नहीं। ठीक है प्रशांत जी, चलिए ठीक है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर यह है कि अपने सुविधा के अनुसार कभी संविधान को आगे कर देना, अपनी सुविधा के अनुसार शरीयत को आगे कर देना सही नहीं है। मतीन खान साहब, मौलाना आजाद ने भी साफ तौर पर कहा था कि राष्ट्रगीत को राष्ट्र के तौर पर देखें, देशभक्ति के तौर पर देखें, इसे धर्म से जोड़कर ना देखें। हालांकि किसी को बाध्य नहीं किया गया है,
ना ही किसी से बलपूर्वक इसे गवाया जा सकता है। लेकिन ये तो सर अपनी अपनी भावना होती है ना, एक देश प्रेम की भावना होती है, वो भी खत्म हो गई है। किससे पूछा? आपसे सब, आप सर क्लोजिंग कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा सर। जो मैंने शुरू में कहा, नहीं, मतीन खान साहब से मेरा सवाल है, मतीन खान साहब से है जी, सुन लीजिएगा। नहीं अतुल यादव जी, एक मिनट, मतीन खान साहब से मेरा भी ये क्लोजिंग कमेंट है, ये सवाल है मेरा उनसे। क्लोजिंग कमेंट के साथ मतीन खान साहब जवाब दीजिए। अतुल जी मैं आऊंगी आपके पास जी। भारतीय लोकतंत्र में विचारों की विविधता सुरक्षित है, और ये जो लोग आज कह रहे हैं, अभी 2024 में इलेक्शन से पहले इन्होंने बाकायदा ऐलान कहा था कि मैं संविधान बदल दूंगा, तो जब 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे। ये संविधान को न मानने वाले लोग हमने कभी ऐसा नहीं कहा है। देश, आप ये बताओ, मतीन खान संविधान मानते हो, सरिया मानते हो? मैंने एक सवाल पूछा मतीन खान से, संविधान मानते हो, सरिया मानते हो? नहीं ठीक है प्रशांत जी, मुझे लगता है अभी उनको जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, अभी उनको जवाब देना चाहिए सर। अभी क्लोजिंग कमेंट नहीं, अब देखिए मतीन खान साहब, संविधान बदलने वाली बात अगर यहाँ पर आप करेंगे तो संविधान में बहुत पहले बहुत बार सर संशोधन हो चुका है, संशोधन संविधान में बहुत बार हो चुका है, तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि उससे संविधान बदल गया है। वक्त के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते आए हैं सर, और होते रहेंगे भी, ये भी आप जान लीजिए। मतीन खान साहब एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। मतीन खान साहब, संविधान में संशोधन हुआ है सर, और होता भी रहेगा वक्त और परिस्थितियों के अनुसार। इसीलिए ये कहना बहुत गलत है कि संविधान को ही बदल दिया जाएगा। बस चलिए ठीक है मतीन खान साहब, बस अब रुक जाइए। ठीक है चलिए। अतुल यादव जी क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिए। मतलब बहस हमें ये सिखा रही है कि मजहब, जाति या राजनीति से ऊपर है वंदे मातरम, या फिर हम ये समझ रहे हैं कि वंदे मातरम को हम एक धार्मिक दृष्टि से देखेंगे। चलिए अब रुक जाइए मतीन खान साहब, प्रशांत जी मतीन खान साहब प्लीज अभी रुक जाइए साहब, अभी रुक जाइए। मतीन खान बता दे पहले, हम तो संविधान को मानते, मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए संविधान सबसे बड़ी पुस्तक है, हमारे लिए भारत सबसे बड़ा। ठीक है, मैं मानो से मैं अपील कर रही हूँ, प्लीज सर, प्लीज शांत हो जाइए, रुक जाइए। मतीन खान साहब का ऑडियो डाउन करिए सर, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी सर। क्लोजिंग कमेंट मैं ले रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक एक करके आप जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अतुल यादव जी सर विद इन 30 सेकंड आप जवाब दीजिए, क्योंकि सर वक्त की कमी है मेरे पास, सीताराम जी से जवाब लेना है। अरे सर रुक जाइए, अतुल यादव जी जवाब दीजिए। जो राष्ट्रगीत है इसका सभी सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं, और मैंने आपके जब डिबेट स्टार्ट की थी तो मैंने कहा कि मुझे याद भी है काफी हद तक, कुछ पूरा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे काफी हद तक कुछ चीजें याद हैं और अच्छे तरीके से याद हैं, और मैंने गाया भी है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसे गाते नहीं है, हमारे गाया है सर, हमने भी अपने स्कूल में गाया है, हर हफ्ते हमसे भी ये बोला जाता था, हम भी इसे अपने स्कूल के असेंबली में गाते थे। चलिए ठीक है, सीताराम जी क्लोजिंग कमेंट। और हम सब अपनी स्वतंत्रता से जिस चीज को अपनाना चाहे उसे अपनाना चाहिए। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए वक्त की कमी है, यहीं पर इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।